एज व्हाट? Has an appearance. ओके, ठीक। और कोई कुछ बताना चाहता हो पॉइंट के बारे में? अच्छा, एक वर्ड है बेटा लिमिट। लिमिट का क्या मतलब होता है? एक जहाँ तक एक चीज जा सकती है। हाँ, जैसे मान लो कि तुम लिमिट, मम्मी बोलती है कि यहाँ तक बदमाशी करोगे तो बर्दाश्त कर लूंगी, अगर तुमने लिमिट क्रॉस किया तो पिटाई खा जाते हो, है ना? है कि नहीं? आज तुमको मैं पॉइंट का एकदम अलग शक्ल दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा, देखना। हालांकि जो बेसिक्स है वो सब लोग अच्छा से जानता है, बहुत कोई बात नहीं। देखो ये क्या है बेटा, मान लो सर्कल है ना, ये सर सर्कल है। ये भी सर्कल है, यस सर। हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का रेडियस कम करते जा रहे हैं, है ना? और क्या हुआ, लास्ट में मुझे एक ऐसा सर्कल मिला जो पॉइंट के जैसा हो गया। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि पॉइंट दुनिया का सबसे छोटा छोटा सर्कल है, कह सकते हैं। Can we say? तो एक पॉइंट के बारे में पहला पहला पॉइंट लिखो, जो कहीं पे लिखवाया नहीं जाता, स्कूल में बताया नहीं जाता। आज तुमने पॉइंट को देखा, दुनिया का सबसे छोटा पॉइंट सर्कल वो पॉइंट ही तो होता है। तो कहने का मतलब पॉइंट लिख लो, पॉइंट इज द लिमिट ऑफ सर्कल। लिमिट ऑफ सर्कल का मतलब इससे छोटा सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता, है कि नहीं? ओके, आपके बॉडी में आप लोग है ना, हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या होती है? Steps. सेल ना, सेल होती है ना। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, यही सब है बायोलॉजी में, है ना? यस सर। आपको पता है मैथ में, है ना, मैथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, मैथ में सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल अगर कोई शेप है तो वो पॉइंट है। तो पॉइंट के बारे में एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप। अब कुछ लोग बोले ना सर इसका डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन का मतलब, एक्चुअली पहले डायमेंशन का मतलब समझो। डायमेंशन का मतलब होता है या तो लेंथ, जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, है ना, या हाइट भी हो, ये तीनों चीजें हो, या दोनों में से कोई दो चीजें हो, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब हो। अगर डायमेंशन लेस हो तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो गया, है ना? हैज नो लेंथ, नो लेंथ। नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, या नो थिकनेस, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा तो नहीं है ना कि सेल को मेजर नहीं किया जा सकता है, या तो जा सकता है ना। सेल का भी तो तुम लोग को पता है, साइज ऑफ द सेल पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तुम लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, मैम से पूछ लेना। तो साइज ऑफ द सेल इतना छोटा होता है, क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं? क्या अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको? No, sir. नहीं। तो नो सर। पॉइंट का भी खेल यही है। पॉइंट एक छोटा सा सर्कल है, लेकिन हमको नॉर्मली दिखता नहीं है। तो क्योंकि हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं यार कि चलो कुछ नहीं, लेंथ ब्रेथ और हाइट इसके पास नहीं है, थिकनेस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट इज डायमेंशनलेस, है ना, लिख लो। लेकिन डायमेंशनलेस एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं,
अदरवाइज अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखने लग जाए तो हर पॉइंट का भी लेंथ ब्रेथ हाइट सब निकल जाएगा, बड़े से बहुत छोटा से छोटा रेडियस निकले, है ना, माइक्रो, है ना, में निकल जाए, क्या फर्क, माइक्रोमीटर में निकल जाए, माइक्रो सेंटीमीटर, माइक्रो मिलीमीटर में निकल जाए, लेकिन फिर भी होगा तो जरूर ना, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा, हमारी आंखों से मैथ में ये सब नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा दिए ये लॉजिक। उसके बाद पॉइंट जो है उसका यूज क्या करते हैं, तो एक्चुअली जब मान लो कि इसको कैसे पढ़ते हो, तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी 20 सेंटीमीटर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले तो पॉइंट है, तो पॉइंट ए एक पोजीशन है ना, पोजीशन है ना, और पॉइंट बी भी एक पोजीशन है, तो एक्चुअली में पॉइंट का काम क्या है, पॉइंट इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन, यस और नो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट वो बात की बात है, लोकेट पोजीशन है ना, वो बाद में देखेंगे। तो पॉइंट पोजीशन को लोकेट करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन है, जैसे तुम लोग अगर जीपीएस यूज करते होगे, गूगल मैप यूज करते होगे, तो तुमको दिखाता होगा ऐसे ऐसे मैप में जहां जाना होता है वो ऐसे कर देता होगा, है ना, और ये मान लो स्टार्ट है, तो ये एक्चुअली में पॉइंट पे दिखाता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, रास्ता ऐसे ही मान लो टेढ़ा मेरा रास्ता है, तो पॉइंट हम लोग यूज करते हैं पोजीशन को लोकेट करने की। तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट है पॉइंट्स के बारे में, है ना, और ये छोटी मोटी चीजें जनरली नहीं पता होता है, खाली बता देता है पॉइंट ही डायमेंशनलेस, लेकिन आज तुमने ये भी देखा कि दुनिया का सबसे छोटा पॉइंट होता है सर्कल, है ना, सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल शेप है वो, पॉइंट इज डायमेंशनलेस है, लेकिन भले ये बात सही हो, लेकिन इतना छोटा है, अगर माइक्रोस्कोप से देखने लगे तो यही डायमेंशनलेस के मतलब डायमेंशन आ जाए, है कि नहीं, और दूसरा पॉइंट के पास पोजीशन, पॉइंट का यूज हम लोग लोकेशन को करने के लिए, है ना, डिनोट करने के लिए, पोजीशन को डिनोट करने के लिए करते हैं। ये 3-4 पॉइंट मोटा मोटी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब सब लोग हेडिंग डालो कोलिनियर पॉइंट, है ना, पढ़ो मत, डेफिनेशन ऑपरेशन मत पढ़ो, सब लोग हेडिंग डालो कोलिनियर पॉइंट। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये सब चीजें सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ लेगा ना यहाँ पे, तो भरोसा करो तो उससे ज्योमेट्री में कोई आगे नहीं होगा, एकदम एक एक चीज तुमको आता होगा। ठीक है, अब आता है कोलिनियर पॉइंट, नाम से पता चल रहा है कि कोलिनियर है, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था लीनियर करके, तो लीनियर का मतलब बेटा क्या होता है, आपको बताया था मैंने, तो पता है, हाँ वेरी गुड, स्ट्रेट। तो अगर लीनियर का मतलब स्ट्रेट है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता होगा, कोलिनियर पॉइंट, यहीं से आया होगा ये वर्ड, आया होगा, है ना, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। लेकिन कम से कम 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होगा, मान लो मैं बोल एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो अगर लाइन खींचूंगा तो आई कैन, है ना, ऐसे करके तो आ ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन मान लो तेरा मेरा मत, तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट तो कोलिनियर बोलेंगे इफ दे ऑल लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। चलो आपने ये वाला डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, 3 or more points are called collinear if they all lie on the same straight line। क्लियर है, तो चलो मुझे ये बताओ, अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, तो क्या कोई एक ऐसा सिंगल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो तीनों पॉइंट से क्रॉस कर जाए या सॉरी पास कर जाए, कैन यू ड्रॉ अ लाइन
straight line which will pass through all these 3 points? हाँ, तो बता दो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों लाइन से ड्रॉ है ना, तो कोई ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो सी छूट जाएगा, अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो बी छूट जाएगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ए छूट जाएगा। यानी ऐसा एक भी लाइन नहीं मिलेगा जो तीनों हम लोग तीनों पॉइंट से पास कर जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, है ना, ऐसे करके आप ड्रॉ कर लो और लिख लो हियर here points A, B, C are here points A, B and C are non-collinear points. Non-collinear point का मतलब वो points जो स्ट्रेट लाइन पर सारा का सारा पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है ठीक है। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि कोलिनियर पॉइंट तो समझ में आ जाएगा ना। तो क्या बोलोगे कोलिनियर पॉइंट के बारे में? चलो कोई बताओ कोलिनियर पॉइंट क्या के बारे में क्या होगा तुम्हारा नजरिया। अरे अरे बताओ बताओ। हाँ बोलो, इतना शांत हो गए, ज्योमेट्री में शांत हो गए सर, हाँ बोलो। collinear points are the points formed when a single line crosses 3 points in a straight line. 3 और मोर पॉइंट है ना। वेरी Yes. तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ सकता। यू कैन नॉट ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन दैट passes through all the given points, then the points are non collinear points। ये वाला स्लाइड आपको मिलेगा, आप समझने पर ज्यादा फोकस करो, वो पॉइंट्स लिखो जो मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज बाकी चीजें आप ना, आपको ये एज इट इज मिल जाएगा, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, एक अच्छा नोट्स बना सकते हो। चलो सब लोग लिखो को प्लानर पॉइंट, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखो को प्लानर पॉइंट। चलो मैं एक छोटा सा बात आपको पहले समझा देता हूं। तो को प्लानर पॉइंट्स में एक वर्ड आया है प्लेन, है ना। तो प्लेन किसको कहते हैं? प्लेन एक फ्लैट, कोई भी फ्लैट सरफेस होगा ना उसको प्लेन कह सकते हैं, है ना। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, उड़ने वाला प्लेन नहीं, जस्ट अ प्लेन, है ना। प्लेन जब भी मैथ में प्लेन का बात करेगा इसका मतलब समझ जाना क्या बोल रहा है, एक फ्लैट सरफेस की बात कर रहा है ना। और ये हमेशा 2D होता है। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल, ओनली लेंथ एंड द ब्रेथ, समझे। तो प्लेन का मतलब शॉर्ट में क्या बोला, फ्लैट सरफेस। जैसे आपके पास जो नोटबुक है और उस पे कोई पेज निकाल लो, तो क्या हम उसको एक प्लेन कह सकते हैं? बताओ। अगर तुम्हारा कोई, तुम जिस नोटबुक में लिख रहे हो, क्या हम उसको एक प्लेन कह सकते हैं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या कह सकते हैं, है ना। तो सब मान लेते हैं कि ये मैथ का कॉपी है ना, और उसमें तुमने एक पेज निकाल लिया है, कोई दिक्कत है ना। तो वहां पर तुमने 5 पॉइंट ड्रॉ किए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, है ना। और आपने एक और कॉपी निकाल लिया, मान लो आपने ज्योग्राफी का कॉपी निकाला, है ना। तो अगर ज्योग्राफी का कॉपी है, वहां पे देखते हैं पेज में, मान लो यहाँ पर ई है, एफ है, जी है, एच है, ज्यादा भी हो सकता है मान लो।
तो अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर दो अलग अलग प्लेन है कि एक ही प्लेन है, ये बताओ। प्लेन का मतलब क्या है? पहले ये बताओ, प्लेन का मतलब क्या हुआ? फ्लैट सरफेस। प्लेन का शॉर्ट मीनिंग क्या है? फ्लैट सरफेस। तो क्या यहाँ पर मैंने तुमको दो फ्लैट सरफेस दिया है या एक फ्लैट सरफेस दिया है? दो। तो वी आर हैविंग टू डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, है ना, पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी, ये सब को हम बोल सकते हैं कोप्लैनर पॉइंट। कोप्लैनर पॉइंट, अब बताओ इसको कोप्लैनर पॉइंट क्यों कहते हैं? अब डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है कोप्लैनर पॉइंट का डेफिनेशन? पॉइंट दैट लाई इन द सेम प्लेन, यानी वो सारे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? कोप्लैनर पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको समझ में लग रहा है ये तो छोटा मोटा बच्चा वाला बात है, जब क्वेश्चन बन के आता है ना, और ये पूरा लाइफ तुमको फिजिक्स में काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट ई, एफ, जी और एच, क्या ये सब भी कोप्लैनर पॉइंट्स होंगे? बताना। Yes, sir. ओके, तो अगर तुम इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए हो तो मुझे ये बताना, आर पॉइंट एफ, सी, जी, डी, आर, सॉरी आर तो पहले लिख दिए, कोप्लैनर। No. No, sir. क्या मैंने तुमको जितने भी पॉइंट दिए एफ, सी, जी, क्या ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं? No, sir. आंसर है नो। समझ में आ गया? तो कोप्लैनर पॉइंट्स का मतलब वो सारे पॉइंट्स जो जो आप कह सकते हैं कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन पर, है ना। अब बोलो सर ये इसका यूज क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्यूबॉइड पढ़े हो? Yes, sir. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे क्यूबॉइड सबको, तो क्या सारे वर्टेक्स एक ही प्लेन पर लाई करते हैं? मान लो एक प्लेन है, प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस, मान लो ये टॉप है, ए, बी, सी, डी, है ना, यहाँ पर ई, एफ, जी और एच। तो बताओ तो इसमें कोप्लैनर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? बताते जाना, क्या ए, बी, सी, डी कोप्लैनर पॉइंट्स हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. ओके, उसी तरह ई, एफ, जी, एच कोप्लैनर पॉइंट्स हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बताना, थोड़ा सा जगह कम है, कहाँ लिखते हैं? यहीं पे थोड़ा साइड पे नीचे लिख सकते हैं। ए ई एफ डी ये कोप्लैनर पॉइंट्स हैं? Yes. No, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा। Yes. उसी तरह बी, सी, जी, एच। Yes, sir. ओके, अब मेरा सवाल, हाँ अब मैं अपना सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या क्या ए, बी, एफ और जी ये कोप्लैनर पॉइंट्स हैं? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, ये कोप्लैनर पॉइंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? अलग अलग प्लेन्स पे। हाँ अलग अलग प्लेन पर है। तुमने देखा क्यूबॉइड को, तुमने आज अलग नजरिए से भी देखा। वो प्लानर पॉइंट जनरली स्कूल वगैरह वगैरह में इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, आज तुमने वो भी देख लिया, है कि नहीं? चलो सब लोग हेडिंग डालो, लाइन सेगमेंट।
हमने कहा ना हम लोग हर छोटी छोटी चीज पढ़ते हुए वहां पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि सब फटाफट वहां पहुंच गए। चलो लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? देखो एक छोटा सा बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है और तुमसे कोई सवाल पूछे कि ए से बी तक जाने के कितने रास्ते होंगे, मैं ए से बी तक कैसे पहुंच सकता हूं, कितने रास्ते होंगे? बहुत अब मैं तरीके तुमसे इनफाइनाइट अनलिमिटेड। है ना, इनफाइनाइट पहुंच सकते हैं इससे, ऐसे। कोई बोलेगा मैं ऐसे होकर के जाऊंगा, फिर कोई बोलेगा रुको तो मैं ऐसे ऐसे तो घूम फिर करके आऊंगा, ऐसे कोई बोलेगा मैं ऐसे होके जाऊंगा, कोई ऐसे होके जाएगा। यस और नो? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो देर आर इनफाइनाइट वेज टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। लेकिन सवाल उठता है कि वो सब रास्ते हमेशा लंबा रास्ता होगा, तो शॉर्टेस्ट वे क्या है? They can ask you what is the shortest way, shortest path. सवाल उठता है कि शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो दोनों पॉइंट को क्या करे, कनेक्ट करे। ये जो आपको मिला है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। इसके अलावा आप किसी भी रास्ते से जाइए, आप लंबा ही पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है? यस सर। चलो पहली बात, अभी लिखो मत, ये सब कहानी तो समझा रही। तो कहने का मतलब शॉर्टेस्ट ए और बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारा लाइन सेगमेंट है। कैन बी से दैट, है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि तुम एक बार डेफिनेशन को पढ़ो। ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो सवाल उठता है कि लाइन क्या होता है, पहले इसको समझें फिर हमको लाइन सेगमेंट समझ में आए। तो ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ के आए हो, है ना? मैंने इंटीजर पढ़ाया था तो नंबर लाइन, एक ऐसा लाइन जो आगे भी आएगा, एक ऐसा लाइन, लाइन एस मतलब इस तरह के शेप को कहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सके इनफाइनाइटली। यस और नो? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो ये लाइन है, इसीलिए एरो भी दे रखा है। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से, अब मैं एक कैंची लेकर के आ गया भाई, लाइन तो बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ से लेकर के मून तक हो सकता है, मून से भी आगे हो सकता है, कोई एंड पॉइंट तो है नहीं लाइन का। लेकिन अगर मैं बोलूं चलो मुझे है ना, लाइन पर भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट ए है, और अगर एक पॉइंट बी है, तो क्या मैं अब मेजर कर सकता हूं लाइन पॉइंट ए और बी को? ना आई कैन मेजर इट। तो ये जो लाइन है ना, नाउ व्हाट वी कैन से कि भाई यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब फिक्स्ड एंड मिल गया, नाउ यू हैव गॉट द टू फिक्स्ड एंड मिल गया, है ना? नाउ यू कैन मेजर इट, राइट? सो लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लाइन विथ फिक्स्ड एंड। लाइन का ही काट के बना दिया गया है, समझे? लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारे लाइन सेगमेंट के पास दो दो फिक्स्ड एंड पॉइंट है, इसीलिए हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट के बारे में दो इंपॉर्टेंट तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। दैट मींस अगर किसी चीज का फिक्स्ड लेंथ है, इसका मतलब वी कैन मेजर इट। यस और नो? यही लॉजिक है ना, हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसके पास दो एंड पॉइंट है,
मतलब है ना, फ्लेक्सिबल नहीं, इधर उधर नहीं, एकदम फिक्स हो गया। तो क्या अगर कोई चीज यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो क्या तुमको हक है उसको एक्सटेंड करने का? नहीं, इट डजंट एक्सटेंड, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। तो हुआ क्या कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके बना है पॉइंट ए और बी को, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी और उस पर ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे पढ़ोगे? व्हाट यू विल रीड दिस, दिस यू विल रीड एज लाइन सेगमेंट ए बी। चलो जो मर्जी है लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो कुछ तुमको लग रहा है। तो लाइन सेगमेंट के बारे में समझे क्या क्या समझे। ये शॉर्टेस्ट पॉइंट या शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच। क्योंकि ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ भी है। और लाइन सेगमेंट कहां से आया होगा? लाइन से ही आया है, लाइन को ही दोनों साइड से काट के बना। क्लियर है? चलो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, चलो अब लाइन, थोड़ा बहुत लाइन के बारे में हम बता ही दिया तुमको। तो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट पाथ है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन, है ना। लाइन सिर्फ ऐसे ही नहीं ड्रॉ होता, ऐसे भी ड्रॉ करोगे तो यू कैन एक्सटेंड इट बोथ, पर थोड़ा स्ट्रेट बना लेना। मेरा तो लाइन टेढ़ा ही होता है, तो पता ही है ना, ऐसे। तो ये दोनों एरो बता रहा है कि आप दोनों किसी दोनों डायरेक्शन में, आप अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, तो क्या लाइन के पास कोई एंड पॉइंट और कोई स्टार्ट पॉइंट है क्या? नहीं। तो अ लाइन हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। लाइन कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां खत्म हुआ है, हमें नहीं पता। हमें यहाँ तक यही नहीं पता कि लाइन स्टार्ट कहां से हुआ है, क्योंकि लाइन की ना एंड है ना। कुछ लोग बोले सर यहाँ जो लाइन बना है ना, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, अच्छा मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा, अब बताओ किधर स्टार्ट हुआ है ना। यू कैन नॉट से कि लाइन कहाँ पे एंड हुआ है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि तुमको ना एंड पॉइंट पता है ना स्टार्ट पॉइंट पता है, तो क्या तुम मेजर कर सकते हो? बता दो। नो सर। तो इट हैज लेंथ, ठीक है, बट यू कैन नॉट मेजर इट। ओके, एक सवाल और थोड़ा सा बता देते हैं। तो यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन, पहली बात ये। अब सवाल उठता है कि तो आप सर आपने बोला तो इट हैज लेंथ, लेंथ का मतलब वो नहीं है कि मेजर कर लिया, लेंथ तो है तो, लेकिन यू कैन नॉट मेजर इट। अब एक लाइन पढ़ो, आगे क्या लिखा है, बट नो थिकनेस। तो तुम बोलोगे सर थिकनेस का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी मोटाई हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना। अब जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना, थोड़ा सा मान लो स्ट्रेट लाइन है, क्या तुमको थिकनेस नजर आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि कौन सा लाइन मोटा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, बता दो। नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे वाला। हाँ, यहाँ पे तो ये तुम कैसे बता पाए? देख करके बता चाहिए इसका। तो फिर ये लिखा क्यों है कि नो थिकनेस? कोई लॉजिक आंसर दे सकता है मुझे? सर मतलब कोई कितने की thickness हो सकती है। क्या बोले, कितना भी? कोई भी आइडिया दो मुझे थोड़ा बहुत कि थिकनेस, लाइन के पास कोई थिकनेस नहीं है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? देखो सर ये बिकॉज
हाँ बोलो बोलो। Sir, because line is made of point and point has no thickness. ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक दूसरा नजरिया तुमको देता हूँ। एक बात बताओ, एक वर्ड तुम्हें पता है ना, कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन। अब लाइन के पास कोई लेंथ नहीं है, तो ये तो यहां से लेकर के चांद तक चले जाए या मंगल ग्रह तक चला जाए, उसके पार चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके कंपैरिजन में तुमको ये जो थिकनेस नजर आ रहा है, ये क्या लग रहा है, कोई मैटर करता भी है? देखो थिकनेस क्या हो सकता है, मान लो कि थिकनेस हो गया होगा 0.5 mm, है ना। हो सकता है कि वन, चलो ना तुम 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का थिकनेस लाइन ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया। बट आई हैव अ क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि लाइन का लेंथ तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, उसका तो कोई वो ही नहीं है ना। मान लो वो हो सकता है कि लो ये हो सकता है 10 टू द पावर कुछ भी हो सकता है ना। मान लो 10, ये हो गया, ये हो गया लेंथ, ये इतना मीटर का मान लो तुमको हम लाइन ड्रॉ करके दे दिए। बताओ तो उसके कंपैरिजन में ये कुछ है, ये कुछ है क्या? No, sir. नहीं है ना। तो लाइन है थिकनेस का मतलब ये हुआ कि लाइन की कंपेयर मतलब थिकनेस कंपेयर टू इट्स लेंथ इज नेग्लिजिबल, ये मतलब है ना। लिख सकते हो कि द थिकनेस ऑफ, है ना, अच्छे से लिखो। देखो यही सब छोटी छोटी चीजें हम लोग को नहीं क्लियर होती है ना, हम लोग खाली रट लेते हैं। थिकनेस ऑफ लाइन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू its length. So we call, है ना, या we say, है ना, so we say line has no thickness, है ना। कंपैरिजन ऐसा नहीं कि लाइन का थिकनेस नहीं है, लेकिन उसके लेंथ के कंपैरिजन में वो कोई मतलब नहीं रखता है, वो जीरो है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेंथ, तो लेंथ सॉरी लाइन क्या है, लाइन इज वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल हो गया ना क्या, इट हैज ओनली लेंथ, यस और नो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, एक ही डायमेंशन है बस, दैट हैज ओनली लेंथ, बाकी चीजें तुमको पता है। उसके बाद लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी, और ऐसे करके ऊपर में एरो दे, इससे पता चल जाता है दिस इज अ लाइन ए बी, नॉट लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो चलो ये सारी चीजें लिख लो, जो तुमको लिखना है लिख लो, बाकी तो तुमको हम भेज ही देंगे। समझने पे फोकस करो, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है दिमाग से, कोई बात नहीं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो रे। अब रे क्या है, बताओ रे किसको कहते हैं? So it has one endpoint it can extend. हाँ? Sir, part of a line having only one endpoint. Line can extend. देखो मेरी बात, तुम लोगों ने फिजिक्स में एक बात पढ़ी होगी कि लाइट इज अ रे, यही लिखा है Yes, sir. ना। Yes, sir.
ऐसा क्यों लिखा गया होगा? क्योंकि जब हम टॉर्च, है ना, टॉर्च से लाइट जलाते हैं तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में सफर करता है ना। मान लो ऐसे टॉर्च किया तो हमको पता है कि यहां से लाइट निकल रही है, दिस इज द सोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। या इसको बोलो कि हमें सोर्स पता है, सोर्स ऑफ पॉइंट पता है, या पॉइंट, सॉरी पॉइंट ऑफ सोर्स बोलो, सोर्स ऑफ पॉइंट नहीं, पॉइंट ऑफ सोर्स। वी नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सोर्स। लेकिन क्या तुमको पता है लाइट कहां जाके एंड हो रहा है? तुम्हारा टॉर्च का रोशनी कहां तक जा रहा है? नो वन नो। So you know the starting point, but you don't know the ending point. That's why light is a ray, है ना? समझ में आ गया? तो रे एक ऐसा पार्ट ऑफ द लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट है और एक तरफ एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइटली। जैसे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट या एंड पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक तरफ एंड है, या तो एंड पॉइंट बोलो या तो फिक्स्ड पॉइंट बोलो, है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, बस ये पॉइंट के बारे में पता है। अगला ये बी किधर है हमको नहीं पता, समझ गए ना? दैट मीन्स वी नो one end point but we have no idea about the other point। तो चलो ये दो तीन बातें लिख लो। अब जाहिर सी बात है कि मैं तभी कोई चीज को मेजर कर सकता हूं जब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और एंडिंग पॉइंट भी पता हो। तो क्या लाइन में तो दोनों, ना एंड पॉइंट पता था ना स्टार्टिंग पॉइंट पता था। यहां तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट पता ही नहीं है। तो क्या हम रे को मेजर कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते हैं। तो रे के बारे में भी दो तीन पॉइंट समझ ही गए। रे हैज वन एंड पॉइंट, इट हैज नो लेंथ, वी कैन नॉट मेजर इट, एंड इट कैन एक्सटेंड है ना इन वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो रे को कैसे लिखते हैं? ए बी, रे ए बी, और एक तरफ एरो दे दिए। इससे पता चल गया कि हमारा ये रे ए बी के बारे में बात कर रहा है। एकदम क्लियर हो गया अच्छे से? है ना? धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो सब लोग हेडिंग डालो, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बारे में पढ़े हो, क्या होता है पैरेलल लाइन? जो कभी मिलते नहीं हैं। हाँ, जैसे रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल दे दो। सर लैडर। लैडर, हाँ, लैडर भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो और ट्रैक। हाँ, ट्रैक, रेलवे ट्रैक, बिल्कुल। लेकिन देखना लैडर वाले में ध्यान रखना, ऐसा भी लैडर बनता है आजकल, है ना? ऐसे भी लैडर बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं ना। तो ये लैडर नहीं काम चलेगा, ये लैडर है लेकिन ये नहीं करेगा काम। देखो अगर दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, अब क्योंकि लाइन को इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है बोथ द डायरेक्शन में, तो हमने बोला कि एक लाइन पी क्यू ड्रॉ कर दी और एक लाइन आर एस ड्रॉ कर दी। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखा कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना रखा? फिक्स्ड। इनके बीच जो भी डिस्टेंस था इक्वल। उसको मैंने हमेशा फिक्स्ड रखा, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि पी क्यू एंड आर एस को पैरेलल लाइंस तब बोलेंगे जब इनके बीच डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा, और अगर हमेशा फिक्स्ड होगा दे आर नेवर गोइंग टू मीट, है ना? डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बारे में कुछ ज्यादा और बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन। सर मेरे को पैरेलल लाइन समझ में नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, आप ना दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। सॉरी, दो पैरेलल लाइन पता ही नहीं तो पैरेलल लाइन ड्रॉ क्या करेंगे बेटा। हम बोले कि आप एक लाइन ड्रॉ करो। आपको पता है ना लाइन क्या होता है। चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन कल करेंगे, पहले पैरेलल लाइन के बारे में। मान लो आप एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। यस। हाँ, अब मैंने बोला, एक सेकंड में, हाँ, मैंने बोला एक और लाइन ड्रॉ करो। बस ध्यान रखना, वो कभी नहीं मिलने चाहिए। तो तुमने बोला सर देखिए, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो कभी नहीं मिलेगा। मैंने बोला ऐसा कैसे कह सकते हो? बोला सर, आप कभी भी, चाहे आप यहाँ पर नापोगे ना सर, तो जो डिस्टेंस आएगा, मान लो यहाँ पर आया 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सर आप यहाँ पे नापोगे ना, तो भी आपको डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ही मिलेगा। मैंने बोला वाह। अगर आप सर यहाँ भी नापोगे तो कितना मिलेगा? 30 सेंटीमीटर ही। तो दर्श तुम बताओ, क्या हमारा येलो लाइन और व्हाइट लाइन कभी मिलेंगे? अगर हमेशा डिस्टेंस नो सर, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, इसीलिए इन दोनों लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइन। ओके सर। तो पैरेलल लाइंस के बारे में एक चीज याद रखना, दो लाइन जिनके बीच डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, यहाँ नहीं। अगर 1000 किलोमीटर आगे भी निकल गए ना, तो भी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं। अगर हम इधर भी जाएंगे तो भी हमको ध्यान रखना है कि मेरा डिस्टेंस हमेशा 30 सेंटीमीटर ही रहे, वो कभी बढ़े घटे नहीं। इस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। पूरी दुनिया है ना, यहाँ पे चांद चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, प्लूटो तक चले जाओ, है ना, और भी जितने तुम्हारे स्टार दिख रहे सब, वहां तक भी ये पैरेलल लाइन को खींच लो, दोनों लाइन को, फिर भी नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। तो समझ आया ना सबको? यस सर। अच्छे से, है ना। हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो कल मिलते हैं क्लास में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर।